वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से आए हैं एमबी पब्लिकेशन का कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर। ये लेटर के और एल का है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये लेटर के का है कुछ, और इसमें कुछ एल का भी इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि जो केवल के से था वो उतना वर्ड नहीं दिया हुआ था इस बुक में, तो मुझे 10 क्वेश्चंस 10 वर्ड को लाने के लिए एल का भी कुछ इंक्लूड करना पड़ा। तो ऑब्वियसली पार्ट 1 होने वाला है। आइए देखते हैं आगे बढ़ते हुए बिना किसी देरी के कि ये 10 शब्द कौन कौन से हैं और इन्हें किस ट्रिक के साथ याद करेंगे। बड़ा ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें, है ना। आपका लाइक से पता चलता है कि आपको ये वीडियो और चाहिए। मैं और भी लेकर आऊँगा, पूरा का पूरा बुक में जितना भी दिया है मैं सब आपके लिए बनाऊंगा, सारा का सारा वीडियो। इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उसे देखें, एक एक वीडियोस को देखें और अपने वर्ड्स पावर को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का वर्ड्स कौन कौन सा है। तो आज का जो वर्ड है पहला हमारा, वो है कैनल। कैनल कैनल का मतलब होता है कुत्ते के रहने का घर। कैनल कैनल क्या होता है? कुत्ते के रहने का घर। दूसरा है किल्न, इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? किल्न। किल्न का मतलब होता है ईंट भट्ठा। ईटा का जो भट्ट होता है, यहाँ पे ईटा बनता है, उसे ही किल्न कहते हैं। तीसरा है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की तीव्र इच्छा। चोरी करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है? वो है नेल। नेल नेल का मतलब होता है किसी के मृत्यु संस्कार के समय बजने वाला घंटा। किसी के मृत्यु संस्कार के समय बजने वाला घंटा को क्या कहते हैं? नेल। KNE नेल। यहाँ पे के साइलेंट रहेगा नेल में। नेक्स्ट है नॉट। नेक्स्ट क्या है? नॉट। KNOT। यहाँ भी के साइलेंट है, नेल में भी के साइलेंट था, जबकि क्लेप्टोमेनिया में पूरा आपको उसको बोलना है। क्लेप्टोमेनिया, कैनल, किल और नॉट। कैसे इसको, इसका मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है बाल या ऊन का उलझा हुआ गांठ। एक गांठ होता है ना, मान लीजिए रस्सी है और बीच में एक गांठ लगा दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉट। KNOT। NOT नॉट बोलेंगे तो नहीं हो जाएगा, KNOT है नॉट। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा छठा वर्ड है आज का, वो है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ का मतलब होता है रास्तों का जटिल जाल। लैबिरिंथ किसको कहते हैं? लैबिरिंथ। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? लैबिरिंथ। लैबी, LAB लैब होता है ना, लैब, उसी से बना है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ का मतलब रास्तों का जटिल जाल। ऐसे ऐसे पूरा रास्ता बना दीजिए जैसे तैसे। हम लोग पहले पहेली बनाते थे ना, छोटा मोटा, इसमें यहाँ से यहाँ पहुँचना होता था, उसको हम लोग लैबिरिंथ कह सकते हैं। दूसरा है लैकी। लैकी का मतलब होता है नौकर की सेवा करने वाला, नौकर की तरह सेवा करने वाला। यहाँ पे तरह छूट गया है, तो नौकर की तरह सेवा करने वाला को क्या कहते हैं? लैकी। लैकी। नेक्स्ट वर्ड है लगून। इसे लगून कहते हैं, लैगून नहीं, लगून। लगून 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 का मतलब होता है खारे पानी की छोटी झील। छोटा सा झील हो गया, खारा पानी इसमें भरा हुआ है, इसमें नमक वमक होता है पूरा, उसे ही लगून कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लैंडस्केप। क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा? लैंडस्केप। लैंडस्केप लैंडस्केप क्या होता है? किसी भूभाग का विहंगम दृश्य। जमीन का एक भाग है और ये मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा है, ये पूरा अगर आपको दिख रहा है इस जगह से, एक आप घर में बंद है और इसमें एक विंडो है और यहाँ से आप देख रहे हैं, तो जितना एरिया आपके आंखों से दिख पा रहा है उस एरिया को हम लोग कह सकते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप कि एक जगह पर खड़े होकर जितना एरिया आप देख पा रहे हैं किसी जमीन का टुकड़ा का, उसे ही कहते हैं लैंडस्केप, किसी भूभाग का विहंगम दृश्य। आइए अगला वर्ड देखते हैं और लास्ट वर्ड है आज का, वो क्या है? लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट लैपिडिस्ट का मतलब होता है जो बहुमूल्य पत्थरों को तराशता है। जो क्या करता है इंसान? कीमती कीमती पत्थरों को तराशता है ना, उसे डिजाइन देता है, उसे अंगूठियों में सजाता है, उसे ही कहते हैं लैपिडिस्ट। तो ये तो 10 शब्द था आज का। इसे याद तो अभी हम लोगों ने किया नहीं, इसे बस हम लोगों ने देखा कौन कौन सा शब्द है। अब हम लोग क्या करेंगे? इन शब्दों को याद करेंगे पिक्चर्स के साथ। ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपके दिमाग में इसको डाला जाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें अगर आप चाहते हैं कि आपको ये 10 शब्द याद रखना हमेशा के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो क्या था? कैनल। कैनल का मतलब होता है कुत्ते के रहने का घर।
कुत्ते के रहने का घर को क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं। अ होम फॉर डॉग्स, अ होम फॉर डॉग्स। देखिए यहाँ पे पिक्चर में कुत्ते के रहने का कितना छोटा सा पप्पी का घर है, क्यूट सा। इसका ट्रिक देखते हैं पहले कि कर्नल, देखिए अब ये कर्नल बहुत लोगों को स्पेलिंग प्रॉब्लम होता है। कर्नल का जो स्पेलिंग होता है COLONEL, कर्नल बोलते हैं। जो हिंदी में हम लोग कर्नल बोलते हैं ना, उसका स्पेलिंग क्या होता है? ये COLONEL। तो कर्नल कीप्स कैनल, कर्नल जो होते हैं वो कैनल रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, या फिर उनका जो भी डिपार्टमेंट होता है कर्नल का, वहाँ पे एक डॉगी को रखने का परमिशन होता है, ताकि कहीं भी कुछ खतरा हो तो वो उसको लेकर चल पड़े कर्नल लोग। तो कर्नल के पास क्या है? कैनल रहता है। कैनल में क्या होता है? कुत्ते होते हैं। तो कर्नल कीप्स कैनल, ये तो ट्रिक हो गया। अब इसका ओरिजिन देखते हैं कहाँ से हुआ। तो कैनिस फैमिलियरिस, ये जो डॉग होता है ना, डॉग का पूछेगा एग्जाम में बहुत बार आता है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। SN मतलब साइंटिफिक नेम, तो होता है कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस, डॉग का साइंटिफिक नाम कैनिस फैमिलियरिस, जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो कैनिस फैमिलियरिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। डॉग का साइंटिफिक नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस। एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, और यही कारण है, इसी से आया है कैनल वर्ड। यहीं से आया है कैनल वर्ड जो आया है, इसी से आया है, कैनिस फैमिलियरिस से। इससे भी आप रिलेट करके कैनल याद रख सकते हैं, KENNEL। कैनल मतलब कुत्ते के रहने का घर। उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा, कैनल मतलब कुत्ते के रहने का घर। आगे देखते हैं। किल्न का मतलब क्या होता है? किल्न मतलब होता है ईंट भट्ठा, ईंट का भट्ठा। अ फर्नेस मतलब चूल्हा, बड़ा सा आग का चूल्हा। फॉर बर्निंग एंड बेकिंग ब्रिक्स, पॉटरी एटसेट्रा, कि जहाँ पे आग लगाकर ईंटों को पकाया जाता है, बेक किया जाता है। और एक तरह का पॉटरी बोल सकते हैं। पॉटरी मतलब कि जो बर्तन होते हैं ना मिट्टी के, उनको भी पकाया जाता है, कि ना ही केवल ब्रिक्स। उस तरह के चूल्हे को, भट्ठे को क्या बोलते हैं? किल्न बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरह का ईंट भट्टा है, इसके अंदर बहुत सारा ईंटों को भरा जाता है और इसमें आग लगा दिया जाता है ताकि ये पक जाए सारा ईंटा इसमें। ये बहुत ही पुराने ज़माने का। अभी हम लोग अपने आसपास के एरिया में, गाँव में देख सकते हैं ईंट भट्टे को। बड़ा बड़ा चिमनी जो होता है, उन्हें भी किल्न के कैटेगरी में हम लोग ला सकते हैं, चिमनी को। तो इन एंशियंट टाइम गिल्टी वर किल्ड, ये ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है कि पुराने समय में जो दोषी लोग होते थे, गिल्टी लोग, उनको मार दिया जाता था। वर किल्ड इन दिस टाइप ऑफ किल्न। किल्न देख रहे हैं, किल्ड और किल्न कितना ही कॉमन है। किल मतलब मारना और किल्न मतलब ईंट का भट्ठा। तो ये भट्ठा उस समय भी बनता था, ना ही केवल ईंटों को बनाने के उद्देश्य से, बल्कि लोगों को मारने के उद्देश्य से भी। इसको गैस चैम्बर के नाम से जानते थे, गैस चैम्बर। ये खास करके हिटलर के समय, जब हिटलर यहूदियों पे प्रताड़ना करता था, उन्हें मारता था, तो कैसे मारता था? उनको गैस चैम्बर में डाल देता था। जो भी यहूदी लोग काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते थे, वो बूढ़े हो जाते थे, उनको गैस चैम्बर में, किल में ले जाकर किल कर देता था। क्या करता था? किल में ले जाकर किल कर देता था उनको, है ना। आइए आगे देखते हैं। तो किल मतलब ईंट भट्टा। नेक्स्ट वर्ड जो है क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की तीव्र इच्छा। चोरी करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? क्लैप्टोमेनिया। अ रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, बार बार आपके अंदर एक अर्ज उठता है चोरी करने के लिए। कहीं भी गए, कुछ अच्छा दिखा, चम्मच दिखा, कटोरी दिखा, पार्टी में गए तो उठा के एक पैकेट में भर लिए, पर्स में डाल लिए। इस तरह के चोरी के जो लक्षण होते हैं ना, जो विचार आते हैं दिमाग में, बहुत लोग के होते हैं, तो इन्हें क्लैप्टोमेनिया कहा जाता है। इस तरह की इच्छा को क्या कहा जाता है? क्लैप्टोमेनिया। और जो इसको चोरी करते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्लैप्टोमेनियाक। सी लगा दीजिए यहाँ पे, बस ये हो गया उस इंसान का बात होगा, क्लैप्टोमेनियाक। यू आर ए क्लैप्टोमेनियाक, आई एम अ क्लैप्टोमेनियाक, ही इज ए क्लैप्टोमेनियाक, वी आर क्लैप्टोमेनियाक्स, है ना। तो क्लैप्टोमेनियाक हो गया तो वो इंसान, क्लैप्टोमेनिया हो गया तो वो इच्छा। अब ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक यही है, क्लब में जाकर लैपटॉप चुरा लेना इज अ काइंड ऑफ क्लैप्टोमेनिया। क्लब में गए, कहीं क्लब पार्टी का होता है ना क्लब, वहां गए और क्लब में जाकर किसी का लैपटॉप दिखा, बहुत सारा लैपटॉप होता है, लोग लेकर आता है, तो किसी का लैपटॉप उठाकर चुरा लिए, तो वो क्या होगा? एक तरह का क्लैप्टोमेनिया हो गया। क्लैप्टोमेनिया। अब कैसे याद करेंगे इसको? क्लब और लैपटॉप को जरा जोड़िए तो क्या बनता है, देखते हैं जरा। क्लब और लैपटॉप, क्लब और लैपटॉप को हम जोड़ दिए तो क्या बन रहा है, देखिए। तो
अब पढ़ के देखिए इसको, क्लब लैपटॉप, क्लब लैपटॉप, इसमें से क्या रिमूव करें, बीच में से क्या रिमूव करें, तो हम ये UBL को रिमूव करते हैं। अब देखिए पढ़ के देखिए, क्लैपटॉप, क्लैपटॉप है ना, CLAP और TOP, क्लैपटॉप हो गया ना, क्लैपटॉप। कि क्लब में क्या लैपटॉप चुरा लिए तो क्लैपटॉप हो गया, क्लैप्टोमेनिया हो गया, क्लैप्टॉप, क्लैप्टोमेनिया, चोरी करने का बहुत ही ज्यादा तीव्र इच्छा होना, इसे ही कहते हैं क्लैप्टोमेनिया। आइए आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको यह वर्ड याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेल, नेल, KNELL, नेल का मतलब होता है किसी की मृत्यु संस्कार के समय बजने वाला घंटा को बोलते हैं नेल। साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, एक ऐसा बेल, कैसा बेल, कब बजना इस बेल का, फ्यूनरल के समय, अंतिम संस्कार के, अंतिम संस्कार के समय जो बेल बजता है उसको ही उसको अंतिम संस्कार को कहते हैं फ्यूनरल। उस समय जो घंटी बजाया जाता है उसको ही कहते हैं नेल। कैसे याद रखेंगे इसको, यहाँ पे देखिए पिक्चर में, चर्च में बजाया जाता है खास करके। ट्रिक क्या है कि नेल, नेल जो है इज द साउंड ऑफ अ बेल। नेल किसका साउंड होता है, बेल का साउंड होता है। इसको 2 बार बोलिएगा कि नेल इज द साउंड ऑफ द बेल, नेल इज द साउंड ऑफ अ बेल, नेल इज द साउंड ऑफ अ बेल। सो अब नेल वर्ड कैसे बना है, तो नॉक ऑन बेल, किस पे नॉक करना, किस पे नॉक करना, ऐसे ऐसे हाथ से नॉक करना, किस पे, बेल पे, बेल पे नॉक जब करेंगे तो बजेगा, बजेगा। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे हम लिखे नॉक और फिर लिखे बेल, और इसमें से हम खा गए क्या, यहां से OCK को हम खा गए, बचा क्या, KNELL, नेल। तो नॉक ऑन द बेल इज कॉल्ड नेल, ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, नॉट, KNOT, नोट, नोट नहीं, नॉट, इसको बोलेंगे नॉट, ऐसा वाला प्रोनाउंसिएशन नॉट होगा, नोट नहीं बोलेंगे, नोट तो हो जाएगा ये NOT, ये नोट नहीं है, नॉट है। नॉट का मतलब क्या होता है, बाल या ऊन का उलझा हुआ गांठ, बाल या ऊन का उलझा हुआ गांठ को हम लोग बोलते हैं नॉट, नॉट हो जाता है, नॉटिंग हो जाता है। अ टैंगल्ड, टैंगल्ड मतलब फंसा हुआ, उलझा हुआ, टैंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वुल, कि कोई भी गुच्छा में जाकर उलझ जाना एक दूसरे में, बाल और ऊन का, उसे ही कहते हैं नॉट। तो अभी इस वर्ड को याद करना है तो काफी आसानी से आप याद कर सकते हैं, खास करके लड़की लोग जो भी देखेंगे इस वीडियो को, कि आप लोग जाइए, आप लोग शायद जानते भी होंगे कि नॉट हेयर बैंड अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अमेजोन पे, गूगल पे, आप सिर्फ जाकर गूगल पे सर्च कीजिए नॉट हेयर बैंड्स, नॉट हेयर बैंड्स, और आपको इस तरह का पिक्चर देखने को मिलेगा, और भी तरह तरह का नॉट हेयर बैंड, जिसमें एक गांठ लगा होता है, यहाँ पे बीच में क्या लगा होता है, एक गांठ लगा होता है। इसी गांठ को लगाने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं नॉट हेयर बैंड्स, नॉट हेयर बैंड्स, नॉट हेयर बैंड्स, है ना, नॉट हेयर बैंड्स। तो इसको आप जाके सर्च कीजिए और एक बार में याद हो जाएगा। एक बार खरीद भी लीजिए 10-20 रुपये 50 रुपये लगाकर, तो और भी याद हो जाएगा एक वर्ड। लैबिरिंथ, लैबिरिंथ, एक सेकेंड, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लैबिरिंथ। लैबिरिंथ का मतलब होता है रास्तों का जटिल जाल, लैबिरिंथ का मतलब होता है रास्तों का जटिल जाल, रास्तों का पूरा उलझा हुआ एक पूरा जाल होना। A complicated irregular network of passages or paths in which it is difficult to find one's way, a maze, a kind of maze, maze मतलब होता है जाल, maze मतलब जाल, जाल, पूरा इस तरह से होता है ना, इधर उधर करके पूरा जाल बना देना, ऐसे 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 ऐसे, इसको ये बोलते हैं मेज, भूल भुलैया टाइप का। तो लैबिरिंथ का मतलब होता है रास्तों का जटिल जाल, एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस। इरेगुलर मतलब कि रेगुलर वहाँ पे लोग आता जाता नहीं है, और पूरा नेटवर्क बना दिया है, इधर से रास्ता, उधर से रास्ता, चारों तरफ से रास्ता ही रास्ता। पैसेज मतलब रास्ता, पाथ मतलब वही है, और करके लिखा ही है। इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वंस वे, जिसमें यह डिफिकल्ट हो जाता है कि अपना रास्ता कैसे ढूंढे हम। सो लैबिरिंथ को कैसे याद रखेंगे, लैब में, उसके बाद YRIN, लैब में वायरिन। अब वायरिन को अगर अलग से देखें तो वायरिंग होता है हमारे घर में, क्या होता है, वायरिंग होता है। वायरिंग कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर ये इतना आसान होता तो इंसान खुद ही कर लेता है, इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाता। तो हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन आते हैं, घर में चारों तरफ का वायरिंग होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कितना तरह का तार जाता है, इधर उधर चारों तरफ तार जाता है। तो लैब में वायरिंग, कोई लैब है मान लीजिए आपका, आप आपने अपना एक लैब बनवाया, एक आप लैब कुछ बनवा रहे हैं आप अपना, उसमें वायरिंग करवाना है आपको। तो लैब में वायरिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन बनाया है तो कैसा होगा, पूरा ही रास्तों का जटिल जाल की तरह होगा वो, तो विच इट सेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो लैब में अगर वायरिंग करवाते हैं, लैब बहुत ही बड़ा है,
तो वायरिंग जो होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा वहाँ पे, तो लैबिरिंथ से लैब वायरिंग करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है लैकी। लैकी का मतलब होता है नौकर की तरह सेवा करने वाला, लैकी, उसको क्या बोलते हैं, लैकी। और पर्सन, लैक का मतलब क्या होता है, लैक का मतलब होता है कम, है ना, लैक, जिसके पास कम होता है उसको बोलते हैं ही लैक्स इन समथिंग। तो लैक मतलब होता है कम, नौकर की तरह सेवा करने वाला को क्या कहते हैं, लैकी। अ पर्सन हु ओबेज और सर्व्स समवन लाइक अ सर्वेंट, किसी का सेवा करता हो नौकर की तरह। लैकी doesn't have so many things to survive, so he serves others to get his survival। कि लैकी के पास हमेशा हर चीज़ में लैक करते रहता है, ना पैसा होता है, ना खाना होता है, ना पहनने के लिए कपड़ा होता है, लैकी के पास लैक करता है ना सब चीज़ में, उसके पास कम 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 लैक होता है। तो क्या करता है, वो जाके दूसरों का काम करता है, दूसरों का सेवा करता है, इसके बदले में उसको सर्वाइवल के लिए कुछ धन, पैसा और खाने का सामान मिलता है। तो लैकी क्या हो गया, एक नौकर की तरह सेवा करने वाला इंसान, लैकी। नेक्स्ट जो वर्ड है वह लगून। लगून, लगून है ना, लगून। लगून का मतलब खारे पानी की छोटी झील, स्मॉल सॉल्ट वाटर बॉडी सेपरेटेड बाय सी। जो समुद्र देखिए यहाँ पे समुद्र है, ये पूरा समुद्र क्या है, साइड से एक थोड़ा सा ऐसे ऐसे कटिंग करके और यहाँ पे पानी जमा करके एक लगून बना देता है। बहुत जगह ऐसा होता है समुद्र के किनारे, इसमें बहुत सारा नमक बन जाता है आने वाले समय में, धीरे धीरे इसी से नमक भी बना सकते हैं आप इस पानी से। तो ट्रिक देखिए क्या है इसका। लगान वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स दैट वॉज यूज टू बी चार्ज ओवर सॉल्ट। कि लगान एक तरह का नमक कानून था, बहुत पहले सरकार, अंग्रेज सरकार लगाया था भारत में, और उसको तोड़ने के लिए गांधी जी पूरा दमखम लगा दिए थे, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो किए थे, है ना, नौसारी तक। तो उस लगान को हटाने के लिए गांधी जी क्या किए थे, लैगून, जो लैगून कहाँ था, लैगून था दांडी में, दांडी बीच पर, है ना, जो नौसारी में है, गुजरात के नौसारी में, वहाँ पे लैगून तक गांधी जी पहुँचे और लैगून पर से क्या हटा दिए, लगान को हटवा दिए वो लोग, लैगून से लगान को हटवा दिए। और वैनिस्ड बाय महात्मा गांधी, इसको किसने हटवाया, महात्मा गांधी ने हटवाया इस लैगून को। तो लैगून को कैसे याद रखेंगे, लगान से। लैगून को कैसे याद रखेंगे, लगान से, कि क्योंकि लैगून पे ही नमक बनता है ना, नमक कहाँ बनता है, लैगून से। सॉल्ट कहाँ बनता है, लैगून से। और उसी सॉल्ट पे जो लगान था उसको हटाने के लिए, इस लैगून से लगान को हटाने के लिए गांधी जी ने किया था। तो लैगून को लगान से रिलेट करके याद करेंगे आसानी से। नेक्स्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप, लैंडस्केप है ना, लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है किसी भूभाग का विहंगम दृश्य, बड़ा सा दृश्य। द कंप्लीट व्यू ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस का बड़ा सा व्यू होना। व्यू मतलब दिखता है, जो व्यू होता है। ट्रिक क्या है इसका, अ पार्ट ऑफ लैंड विच कैन बी सीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड अ लैंडस्केप। कि किसी लैंड का एक ऐसा पार्ट जिसको हम लोग, या फिर एक ऐसा स्पेस जिसको हम लोग देख सकते हैं दूर से अपने एक एरिया पर बैठकर, उसको ही कहते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप। तो लैंड स्पेस को जोड़ेंगे जब, तो स्पेस को क्या करना है आपको, सी को यहाँ ले आना है, सी ए को, पी को यहाँ ले आना है, तो बन जाएगा मेरा लैंडस्केप। लैंडस्केप, लैंडस्केप। देखिए यहाँ पे गुफा में बैठ कर आदमी देख रहा है तो उसको इतना ही दिखाई पड़ रहा है बाहर का, उसको हम लोग बोलेंगे, ये पूरा एरिया को क्या बोलेंगे, जो दिख रहा है आंखों से, लैंडस्केप। नेक्स्ट देखते हैं लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट का मतलब होता है जो बहुमूल्य पत्थरों को तराशता है, जो कीमती कीमती पत्थरों को क्या करता है, तराशता है। देखिए यहाँ पे एक इंसान क्या कर रहा है ना, पत्थरों को तराश रहा है, खास करके गोद में लेकर, गोद में भी लेकर करता है बहुत लोग, गोद में छोटा सा पत्थर रखकर उसको धीरे 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 करके उसका डस्ट को हटाता है। तो वही ट्रिक है इसका, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, उसको ही कहते हैं लैपिडिस्ट। ट्रिक है कि लैप, जिसका मतलब होता है गोद, गॉड नहीं है, गोद है, हिंदी वाला गोद। गोद में रखकर किसी स्टोन को का डस्ट पार्टिकल को हटाना, और उसी जो हटाने वाला इंसान होता है उसको क्या कहते हैं, लैपिडिस्ट। तो लैप और डस्ट, लैप और डस्ट, लैप में स्टोन को रखकर डस्ट को हटाने वाला को लैपिडस्ट कहते हैं, लैपिडस्ट। अब इसको लैपिडस्ट बोल दीजिए, बाद में थोड़ा सा स्पेलिंग तो याद रखेंगे ही। लैपिडिस्ट को क्या बोलेंगे, लैपिडस्ट। तो लैप में रखकर डस्ट हटाना, किसका डस्ट हटाना, स्टोन का हटाना, तो लैपिडिस्ट कहलाएगा वो इंसान। वो इंसान क्या कहलाएगा, लैपिडिस्ट। तो ये था आज का 10 वर्ड। एक यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स है, और वो क्या है आपके लिए, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग। You can't go back and change the beginning, but
यू कैन स्टार्ट वेर यू आर एंड चेंज द एंडिंग, कि जो भी पास्ट में हो चुका है आप उसको तो बदल नहीं सकते जाके, अब आप जहाँ पे हैं वहाँ पे काम करना स्टार्ट कीजिए और अपना आने वाला कल को बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो बहुत ही सुंदर कोट है ये, और इसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, सीखिए इससे कुछ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।